क्यों? तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? आज तुम हॉस्पिटल गई थी अपने पड़ोसी से मिलने। पड़ोसी के बेटे ने बुलाया था। क्यों? वो चाहता था कि मैं वंदना आंटी को अपने घर ले आऊं। और तुमने क्या कहा? उसकी माँ, उसकी प्रॉब्लम्स, मुझे क्या करना है? ये डायलॉग मेरी सांझ का तो नहीं हो सकता। कैरेक्टर बदल गया है क्या? जब तक हमारी कहानी में माया होगी, सबके कैरेक्टर्स बदलते ही रहेंगे। माया थी वहां? माया किस जगह नहीं होती। वो लड़की जो है ना, वो नॉर्मल नहीं है। उसे यहाँ पर नहीं, उसे मेंटल असाइलम में होना चाहिए। अर्जुन के आसपास 24 घंटे मंडराती रहती। उसे एक बार के लिए भी अकेले छोड़ती नहीं है वो। इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी। क्या? किसका फोन? ऑफ कोर्स तुम्हारा फोन। अब मैंने तुम्हें फोन किया था, पर आई एम श्योर तुम हॉस्पिटल में बिजी रही होगी। पर मैंने जब अभी फोन चेक किया तो तुम्हारा तो कोई मिस्ड कॉल ही नहीं था। सांझ, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे मेरे बीच ना कनेक्शंस के इशू, इसलिए तुम्हें मेरा फोन नजर नहीं आता और मुझे तुम्हारा। कनेक्शन तो हमारा बहुत स्ट्रांग है समय, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। माया के अगेंस्ट जो वंदना आंटी और मेरा प्लान है, वो मैं किसी को नहीं बता सकती। सांझ, समय, बेटा खाना लग गया है, आ जाओ। चले? तुम चलो, मैं एक छोटा सा फोन करके आता हूं। जल्दी आ। इरिटेटिंग है ये। कितना तड़पाओगी माया, और कितना इम्तिहान लोगी मेरा अभी? क्या? क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आता। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगी। अगर समझ में नहीं आता तो बताओ, मेरे पास और भी तरीके हैं। वापस आ गए? हाँ, वो मेरा फोन तुम्हारे पास रह गया था इसलिए। अरे हाँ, ले जुगो। और तुम किसके इम्तिहान की बात कर रहे थे? ऑफ कोर्स, मेरे इम्तिहान की सांझ। मतलब ये स्वीटहार्ट कि हमारी सगाई तक बात पहुंच गई, और आज तक हमने एक दूसरे को एक छोटी सी चप्पल खाओगे? बड़ा मजा आता है। खाना खा ली, बहुत भूख लगी है। चलो। अर्जुन, मैं माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। माया, आई थिंक हमने माँ को यहाँ पर लाके गलती की है। वो क्या है ना, अभी अभी माँ ने तुम पे चाकू मारने की कोशिश की। अर्जुन, वो गुस्सा था उनका, और ठीक है ना, तुम उनके नजरिए से भी सोचो। उनकी हर खुशी खत्म हो चुकी है और उन्हें लगता है कि उसकी वजह मैं। ना तुम अयान को हमारे रिश्ते के बारे में बताते, ना उससे गुस्सा आता, और ना वो ऐसी बदतमीजी करता। खैर, वो
जो कुछ भी हो गया वो कल की बात है, उसे भूल जा। माया, तो माँ को बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखूंगी, दोनों में कोई फर्क नहीं करूंगी। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम वंदना माँ से जितना चाहे उतना गुस्सा हो जाओ, कि वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहे, और जो तुम्हारे दिल में रहेगा ना, उसका ख्याल मुझे अच्छे से रखना आता है। अब देखो, अगर माँ सांझ के पास चली जाती तो तुम्हें उससे रिश्ता रखना पड़ता, और अब वो रिश्ता रखने लायक नहीं है। मैं माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। वही तो वही तो फिक्र है मुझे। देखो माया, तुम माँ के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हो, और मुझे नहीं लगता कि माँ ये सब तुम्हारा इतना कुछ हैंडल कर पाएंगे। देखो माया, अभी तो हमारे बीच में सब ठीक हुआ है, कहीं फिर से तुम मुझसे बोर ना हो जाओ। अर्जुन, मैं बदल गई हूँ अर्जुन। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें अपना बनाना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर रखूं। मैं जानती हूँ कि जब तुम और मैं साथ में होते हैं तो तुम्हारा ध्यान दूसरों की ओर भागता है, इसलिए मैं दूसरों को ही अपने घर ले आ गई। इसलिए अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आपसे हमेशा मैंने कुछ ना कुछ मांगा है, कभी अपने लिए तो कभी किसी और के लिए, लेकिन आज आपसे आपके लिए कुछ मांग रही हूँ। अगर इस बार झूठ की जीत हो गई तो आपके सच पर कभी कोई यकीन नहीं करेगा। अगर इस बार बुराई की जीत हो गई तो आपकी अच्छाई पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। प्लीज मेरा विश्वास मत तोड़िए, प्लीज मेरी वंदना का ध्यान रखिएगा। अगर मैं कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपको भी माफ नहीं करूंगी।